हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू 2021 की। मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं और कैसे आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए, कौन सा राइट पाथ होगा जो भी आपको लेना चाहिए, क्या आपको प्रेपरेशन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैंने कौन सा इंटरव्यू दिया था। तो मैंने IBPS PO 2020 वाला इंटरव्यू दिया था और उसमें क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि वहाँ इंटरव्यू होगा तो कैसे क्या करना है, वो सारी बेसिक चीज़ें हम पहले पकड़ लेते हैं। पहली चीज़ तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग टाइम लग सकता है। जैसा वहाँ का स्टाफ होगा उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो बहुत जल्दी हो गया था, 1 घंटे में हमें फ्री कर दिया था और फिर हमें इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए बोल दिया गया था। तो उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद टेंशन रियल स्टार्ट होती है, जो मेरे केस में हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, नर्वस हो रही थी कि अंदर जाके मैं क्या करूँगी। एक तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, बैंक में पहला अटेम्प्ट था, ऊपर से मैं इंटरव्यू वाली स्टेज तक पहुंच गई थी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी बन गई थी कि अब यहाँ तक आ चुकी हूँ तो अब वापस नहीं जाना है। उस वजह से नर्वसनेस बहुत होती है। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें उस वक्त मत सोचिए कि बहुत क्या होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरा क्या स्कोर रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, सिर्फ आपको अपना बेस्ट देना है और बाकी सारी चीज़ें आपको भगवान पे छोड़ देनी है, जो भी आएगा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो है कि आपको शुरू कैसे करना है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके जब आपको बैठने के लिए बोल देंगे तो एक रिंग बजेगी, जिस रिंग पे आपको जाना है अंदर। और अंदर जाते ही सबसे पहले आपको पूछना है कि मे आई कम इन आपको पूछना है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद आपको सबको ग्रीट करना है। अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोलिएगा। फिर आपको उनसे ये भी पूछना है क्या मैं बैठ जाऊँ, मैं सेट, तो फिर आपको बैठ जाना है। अगर वहाँ पे कोई फीमेल मेंबर हो तो आप उनको पहले विश कीजिएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मैं बिना बोले बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और मैंने सबको विश भी नहीं किया था। आपको सबको विश करना है, पैनल में जितने मेंबर्स हैं सबको विश कीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे सूट की तारीफ़ की थी और उस वक्त मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो आपको वहाँ नर्वस नहीं होना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि मॉक इंटरव्यूज़ दो, जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने ज़्यादा, क्योंकि आप आरआरबी पीओ की इंटरव्यू तक पहुँचे हो। तो प्लीज़ बहुत अच्छा अपना प्रिपेयर करो, अपना 100% दो। आप वहाँ पर पहुँचो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं पहुँच पाए। कई सारे बच्चे तो प्री में ही आउट हो गए थे, कई सारे मेंस में आउट हो गए। अब आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो अपना बेस्ट दो। अब इसके बाद आपको वहाँ पे नर्वसनेस नहीं फील करनी है, उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दो। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ आपको किस किस को देने, अपने फ्रेंड्स को दो, अपने पेरेंट्स को दो, मिरर के सामने बैठ जाओ। और कुछ कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं तो उन पर भी आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें तो बेसिक वाली चीज़ें हो गई जो आपको वहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज़, आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको गोल गोल नहीं घुमाना है, डायरेक्ट आंसर देना है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है। आप जितने लंबे लंबे आंसर्स दोगे वो उतना ज़्यादा सोचेंगे, वो उतना ज़्यादा आपको बीच में काटने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अच्छा वाला पॉइंट बोल ही नहीं पाओ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जल्दी से शॉर्ट एंड स्वीट अपना आंसर प्रिपेयर करके रखो, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले जो आपको से पूछा जा सकता है वो आपकी सिटी के बारे में, आपके नाम के बारे में भी पूछ सकते हैं वो कि आपके नाम का क्या मतलब है, कोई फेमस पर्सनालिटी है या नहीं है, तो उस पर भी रेडी कर लेना। सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, अगर आपकी सिटी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली है, कल्चरल कुछ ऐसा है आपकी सिटी का, डाइवर्सिटी कुछ ऐसी है या क्राइम रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों पे आप अपने सिटी की अच्छे से रिसर्च कर लेना। स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं तो स्टेट भी अच्छे से पढ़ लेना। आरआरबीज का कैसा क्या था, पूरा हिस्ट्री, एक एक चीज़ उसको अच्छे से रट लेना। आरआरबीज के बारे में बहुत पूछ सकते हैं क्योंकि आप आरआरबी में ही जा रहे हो। नाबार्ड के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि नाबार्ड रेगुलेटर है, तो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी कर लेनी है। साथ में जो मैं आपको बोलूँगी वो, आप अनिल अग्रवाल सर को अगर फॉलो करते हो तो वो इंटरव्यू सीरीज़ उन्होंने बहुत पहले के वीडियोस उनके पड़े हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखो। उसमें आपको बैंक से रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है, चेक क्या होता है, कैश रिसीट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर की है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मैं जानती हूँ कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग उनको जानते होंगे, मैं भी जानती थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त मैंने ये गलती की थी कि मैंने उनके वीडियोस नहीं देखे थे, वो मुझे देखने चाहिए थे। मैं अपने एक एग्जाम्पल से आपको बता सकती हूँ। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट वहाँ पर जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया सिक्योरिटीज़ क्या होती है, सिक्योरिटीज़ आपको पता होगा, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ गिरवी रखना होता है, तो वो सिक्योरिटी होती है आपकी।
इतना बेसिक क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये बोल क्या रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने उनको बोला मुझे नहीं आता है। और थोड़ी देर बाद उन्होंने वही क्वेश्चन घुमा के पूछा, तब मैंने आंसर कर दिया और उन्होंने बोला यही तो सिक्योरिटीज होती हैं। तो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, आपके साथ ना हो तो मॉक टेस्ट दो और वो वीडियोस अनिल अग्रवाल सर के ज़रूर देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी क्वेरी वगैरह डाउट वगैरह आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं पर्सनली आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगी। @शिवानी केसवानी क्लासेस जुड़ सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको और चाहिए या आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।